शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पीर की रियाली में आज की वीडियो में बताएंगे कि सही शौकत अली कादरी कलंदरी ने अपनी नौकरी से रिज़ाइन क्यों किया, आखिर इसकी वजह क्या थी। मजलिस नंबर 39 हिस्सा अव्वल। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई आजिज़ी से दुआ गो हूँ। कराची ट्रांसफ़र होने पर बाबा जी के पास सलाम और दीदार के लिए पतों की आए, यानी साईं मोहम्मद इस्माइल सरकार के पास सही शौकत अली कादरी कलंदरी गए। ईशा की नमाज के बाद आसानी पहुँचे, सरकार की कदम बोसी की। आपने हस्बे आदत मुस्कुरा कर आँख मिलाई और फरमाया, और तुम्हारे रब का क्या हाल है। हमें यानी साईं शौकत अली कादरी कलंदरी को रमज़ की समझ ना आई। हमने कहा, रब तो सबका एक है, जो आपके रब का हाल है वही मेरे रब का है। सरकार ने भगत कबीर साहब का शेर पढ़ा, जिसको जिसकी लगन है, कि जिसको जिसकी लगन है और वही उसका राम है। मेरी नज़र मेरे मन के मंदिर में पड़ी, मैं एकदम से चौंक सा गया। हमने कहा, हम तो आपके पास आते ही इसलिए हैं कि हमें अपने खुदा की शनाख्त और पहचान हो जाए। आपने मियाँ साहब का शेर पढ़ा, रूह सजू करन हर वेले अपने अपने घर नूं, और तेरी रूह मोहम्मद बख्शा वेखे केड़े दर नूं। मन आमदम बरसरे मतलब बादशाह जी, मेरी ट्रांसफ़र कराची हो गई है। 3 छुट्टियां तैयारी के लिए हैं। इतवार रात 11 बजे लाहौर से बाय ट्रेन रवानगी है। बाबा जी बोले, रज़ाए इलाही जो वो करता है बेहतर करता है। कोई बात नहीं, नौकरी इसी का नाम है, हुक्म मानना और अमल पैरा हो जाना। मियाँ साहब, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह इस वक्त हम अपने दोस्त को छोड़कर जा रहे हैं, वैसा ही वापसी पर पाएं, मेरे बाद कोई तब्दीली ना आए। सरकार मुस्कुरा कर बोले कि भाई, इसकी हिफाजत अल्लाह कर सकता है या आप, हम नहीं कर सकते। मैंने कहा, अल्लाह वाकई हर जगह हामियों नासर है, मैं कैसे इतनी दूर से हिफाजत कर सकता हूँ। आपने फरमाया, वारिस शाह कहते हैं, एक पास्यो चित बद नीयत होवे, ओ एक पास्यो चित बद नीयत होवे, दूजे पासे अगे तेरी सुझ जाती। अगर आप अपना कोल निभाएंगे तो वो भी निभाएंगे। अगर तू किसी गैर को उधर देखेगा, वो इधर अपनी मर्जी वाला होगा। अगर तू उसे देखेगा, वो तुझे देखेगा। और प्यार वाले हर वक्त एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दिल को दिल से राह होती है। फिर तो हमने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, बल्कि अगर कभी इत्तेफाक से नज़र उठ जाती और किसी खूब रूह पर पड़ जाती, तो हम अल्लाह से कहते, या मालिक मेरी आंखें छीन ले, ना आंखें होंगी ना गैर को देखूंगा। इश्क दीवानगी का नाम है। कराची एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर डीएसपी साहब तनख्वाह तकसीम कर रहे थे। ये कराची में मेरी पहली तनख्वाह की वसूली थी। फोर्स की तरफ से हमें 3093 नंबर मिला था। नंबर पुकारा गया तो हमने हाजिर जनाब कहा। एजुडेंट साहब बोले, क्या नाम है। मोहम्मद बूटा जनाब। इतने में मुझे कैशियर ने 730 रुपये पकड़ाए। मेरे मुंह से बेख्तियार चंचर लहजे में निकला, आज पता लगा है वह छोड़ा की बलाए। डिप्टी साहब बोले, बड़े रंगीले आदमी लगते हो, और किस चीज के बूटे हो। साहब जी, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आम का बूटा हूं, कल को अक भी साबित ना हुआ, या हम कहें कि बोड़ है, कल को करीर भी साबित ना हो, आप हमें झूठा और कूड़ा कहेंगे। आप मेरे करीब आएं, मेरे साए में बैठें, मेरे फल खाएं, फूल देखें, पत्ते टहनियाँ हर चीज़ चेक करें, मुशाहिदा करें, जैसा पाएं वैसा नाम रखें। आपसे धोखा ना होगा और मुझे निदामत ना होगी। डिप्टी साहब बोले, वाह रे वाह, और तुम तो यार फिलासफर लगते हो। फिर हमेशा की दोस्ती हो गई। 1985 में मुझे एक खत मिला कराची एयरपोर्ट पर, जिसमें लिखा था, जो नौकरी है प्यारी तो फिर यारी छोड़ दे, या मुझको छोड़ दे, या नौकरी सरकारी छोड़ दे। हमने उसी वक्त लाहौर वापसी ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त लिख दी। 1.5 साल के बाद बार बार इल्तिजा करने पर लाहौर के ऑर्डर हुए। कंपनी ने मुझे शानदार इलविदाई पार्टी दी। कुछ दोस्तों ने तोहफे तहाइफ भी दिए। कंपनी कमांडर हामिद साहब ने तो कमाल ही कर दिया, रो रो कर मुझे गले लगाया और भीगे हुए जज्बात में तकरीर में कहने लगे,
آج یہ میرا ایک سپاہی نہیں جا رہا ہے، میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ رہا ہے۔ میں نے اس کو ڈیوٹی کے معاملے میں کبھی سست یا غافل نہیں پایا۔ صرف ایک بات ہے، دادا گیروں سے الجھ پڑتا ہے۔ بلا وجہ افسر شاہی اور افسروں کی بد زبانی طبیعت کو برداشت نہ ہوتی۔ ہائی کمان کے لوگ ماتحت لوگوں کو نیچ اور کمی سمجھتے تھے۔ لاہور آنے کے بعد 1.5 سال نوکری کی، پھر استعفیٰ دے دیا۔ 6 ماہ بھائی مراتب کے پاس پتوکی میں ٹھہرے۔ میری اس کی طبیعت اور عادات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دنیا والے بیکار اور مجبور لوگوں سے کب پیار کرتے ہیں۔ روزانہ کی کلکل سے تنگ آ کر میں گاؤں منتقل ہو گیا۔ سسرال والوں سے کچھ نقد اور کچھ ادھار فیٹ 480 ٹریکٹر خریدا، ذمہ دارہ شروع کر دیا، پوری محنت اور ریاضت سے کام کیا۔ لوگوں نے جب کام دیکھا اش کر اٹھے۔ دوسرے ہی سال 50 ایکڑ کماد تھا۔ بڑے ذمہ داروں میں نام آنے لگا۔ کاشتکاری کے زمانے میں خوب پیسہ کمایا۔ مسکین محتاج غربا کی بھی حسب توفیق خوب خاطر مدارت کی۔ ہم ٹریکٹر ڈرائیور تھے، یعنی سائیں شوکت علی قادری قلندری۔